मौनी अमावस्या व्रत कथा। शास्त्रों में मौनी अमावस्या का विशेष महत्व है। इस अमावस्या के दिन स्नान और दान का बहुत महत्व होता है। इस दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है। साथ ही इस दिन पवित्र नदी में स्नान करना बहुत फलदायी माना जाता है। इस साल मौनी अमावस्या का त्यौहार 29 जनवरी को है और ये महाकुंभ का दूसरा स्नान भी है। अगर आप इस दिन व्रत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तब भी आपको ये कथा अवश्य सुननी चाहिए। मौनी अमावस्या व्रत कथा। कांचीपुरी नगरी में एक देव स्वामी नाम का ब्राह्मण रहता था। वह अपनी पत्नी धनवती और 7 पुत्र और एक पुत्री के साथ रहता था। उनकी पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने अपने 7 बेटों की शादी कर अपनी पुत्री के लिए सबसे बड़े बेटे को वर तलाशने के लिए भेजा। इस दौरान किसी पंडित ने उनकी पुत्री की जन्म कुंडली देखी और इसके बारे में ऐसी बात बताई जिसे सुनकर सब चौंक गए। पंडित ने बताया कि देव स्वामी की कुंडली में एक दोष है जिसके कारण पुत्री विधवा हो जाएगी। इसके बाद देव स्वामी ने इसके उपाय के बारे में पूछा। पंडित ने बताया कि सोमा का पूजन करने से यह दोष दूर हो सकता है। पंडित ने सोमा के बारे में बताया कि वह एक धोबिन है और सिंहल द्वीप में रहती है। उसे जैसे तैसे प्रसन्न करके यहाँ लाओ। इसके बाद देव स्वामी का सबसे छोटा पुत्र अपनी बहन को साथ लेकर सिंहल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर गया। दोनों सागर पार करके एक पेड़ के नीचे बैठ गए। जिस पेड़ के नीचे वह बैठे थे उस पेड़ पर एक गिद्ध का घोंसला था और उसमें गिद्ध का परिवार रहता था। गिद्ध के बच्चे दोनों की बातें ध्यान से सुन रहे थे। जब शाम को घोंसले में उन बच्चों की माँ पहुंची तो उन्होंने भोजन नहीं किया। बच्चों ने माँ से कहा कि पहले नीचे बैठे उन 2 प्राणी को भोजन कराओ और उनकी समस्या का निवारण करो। यह वचन लेने के बाद गिद्ध के बच्चों ने भोजन किया। अगले दिन गिद्ध की मदद से दोनों भाई बहनों को सिंघल द्वीप पर पहुंचा दिया गया। वहां उन्हें सोमा का घर भी मिल गया। दोनों भाई बहनों ने सोमा को प्रसन्न करने के लिए एक योजना बनाई। वे दोनों नित्य प्रातः उठकर सोमा का घर झाड़कर लीप देते थे। इससे हैरान होकर एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा कि घर की इतनी सुबह कौन इतने अच्छे से साफ सफाई कर देता है। सोमा की झूठी प्रशंसा पाने के लिए उनकी बहुओं ने कहा, हमारे अलावा यह काम कौन कर सकता है। लेकिन सोमा को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने अपने मन में ऐसा करने वाले को खोजने की कसम खाई। सोमा ने सुबह जल्दी उठकर देव स्वामी और उसकी बहन को लिपा पोती करते हुए साफ सफाई करते हुए पकड़ लिया। जिसके बाद सोमा के पूछने पर उन्होंने सोमा को पूरी बात बता दी। सोमा उनकी श्रम साधना से प्रसन्न हो गई और उस उचित समय पर उसने उनके घर पर पहुंचने का वचन दिया। मगर भाई ने अधिक आग्रह पर सोमा उनके साथ चल दी। घर से चलते समय सोमा ने अपनी बहुओं से कहा कि मेरी अनुपस्थिति में किसी का देहांत हो जाए तो उसका शरीर नष्ट मत करना, मेरा इंतज़ार करना। यह समझाने के बाद सोमा कांचीपुरी पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। सप्तपदी होते ही उसका पति मर गया। सोमा ने तुरंत अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान कर दिया। इसके बाद गुणवती ने भगवान विष्णु की पूजा कर पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा की। जिसके बाद गुणवती का पति जीवित हो गया। सोमा उन्हें सौभाग्यवती का आशीर्वाद देकर अपने घर लौट गई। उधर गुणवती को पुण्य फल देने के बाद सोमा के पुत्र जमाता तथा वती की मृत्यु हो गई। सोमा ने पुण्य फल संचित करने के लिए मार्ग में पीपल वृक्ष की छाया में विष्णु भगवान जी का पूजन करके 108 परिक्रमाएं की। इसके बाद परिवार के मृतक जन जीवित हो गए। इस प्रकार इस कथा को जो भी पढ़ता सुनता है और मौनी अमावस्या के दिन गंगा का स्नान करता है तो उसे बहुत पुण्य मिलता है। साथ ही साथ इस दिन तुलसी की पूजा भी की जाती है। तुलसी में घी का दिया अवश्य जलाएं और भगवान विष्णु और भगवान शिव जी का पूजन अवश्य करें। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। राधे राधे।